हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रैनबो पार्ट 2, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली पढ़ लिया है। सारा चैप्टर उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है, लेकिन उसका क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 36 का और पेज नंबर 37 का क्वेश्चन आंसर रह गया था। ठीक है, तो चलिए 36 पेज नंबर में जो आपको B.2 में 36 पेज नंबर का B.2 में जो आपको 4 क्वेश्चन आंसर है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बतला रहा हूं। चारों क्वेश्चन आंसर चलिए ध्यान से देखेंगे, मैं उसकी हिंदी में नहीं भी आपको बता दूंगा। ठीक, देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। मतलब लेखक जो है अपने भाषण के माध्यम से क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो विश्व के सभी लोगों के का सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और निग्रो लोगों के स्वतंत्रता के लिए। ठीक, तो उसी को हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव, द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड फॉर द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द निग्रो थ्रू हिज स्पीच। मैं समझ लीजिए कि थ्रू हिज स्पीच मतलब अपने भाषण के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से निग्रो लोगों के ऑफ द निग्रो लोगों के स्वतंत्रता संग्राम, निग्रो लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, है ना, इस विश्व में रहने वाले सभी लोगों के समर्थन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ना। लेखक जो है अपने इस भाषण के माध्यम से इस विश्व में रहने वाले सभी लोगों के, है ना, समर्थन को प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है निग्रो लोगों की स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम आते हैं। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर। कहता क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है? तो यस है। What according to you are the quality of a great orator? आपके अनुसार एक महान वक्ता का क्या गुण होता है, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? तो एक महान वक्ता जो होते हैं वे सब पूरे विश्व के भलाई के लिए बोलते हैं, वे हमेशा स्पीक्स अबाउट द बेटरमेंट ऑफ ऑल पीपल। उसका इसी में क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू। मार्टिन लूथर जो है अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं कि क्या तुम करो। तो देखिए 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर। तो यस, मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी में है क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ओरेटर। आपके अनुसार एक महान वक्ता का क्या गुण होता है? तो आई थिंक मैं सोचता हूं, या अकॉर्डिंग टू मी अ ग्रेट ओरेटर स्पीक्स अबाउट द बेटरमेंट ऑफ ऑल पीपल। कहता मैं सोचता हूं या मेरे अनुसार एक ग्रेट ओरेटर, एक महान वक्ता स्पीक्स बोलता है अबाउट द बेटरमेंट ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की भलाई के बारे में। यानी मेरे अनुसार एक महान वक्ता सभी लोगों की भलाई के बारे में बोलता है। उसका इसी में क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू। क्या करने का आग्रह करते हैं? तो मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, राइट्स एंड जस्टिस। मार्टिन लूथर अपने लोगों से, है ना, फाइट फॉर देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अधिकारों के लिए और न्याय के लिए लड़ने का आग्रह कर रहे हैं कि उनके लिए संघर्ष छेड़ो, लड़ो। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर प्लेज। उनका शपथ क्या है, उन्होंने क्या कसम खाया है? तो देखिए, देयर प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड एंड नेवर टर्न बैक। कहता है उनका यह शपथ है, उनका यह कसम लिया हुआ है कि वे हमेशा आगे बढ़ेंगे, वे वापस नहीं लौट सकते हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वे इतने आगे तक आ चुके हैं, अब कुछ भी होने के बावजूद वे वापस नहीं लौटेंगे। अब चौथा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। कहता किस यातना या पीड़ाओं के बारे में लेखक बात कर रहा है यहाँ? तो यातना या पीड़ा मतलब अलगाववाद और नस्लीय भेदभाव के बारे में यहाँ बात कर रहा है। यानी अलगाववाद, नस्लीय भेदभाव जो है वही ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस है, यानी घोर यातना और पीड़ा है। तो देखिए, द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑथर टॉक्स अबाउट आर सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहता द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मतलब कि यातना और पीड़ाओं, है ना, लेखक जिसके बारे में बात कर रहा है वे हैं अलगाववाद एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और नस्लीय भेदभाव। तो स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर 36 का चारों क्वेश्चन सर आपको सक्सेसफुली समाप्त हो गया। अगर इसमें कहीं से कोई समस्या आई होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अब जस्ट इसके बाद जो है पेज नंबर 37 का जो आपको B.3 का 3 क्वेश्चन सर है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप इसके डिस्क्रिप्शन से जाके आप देख सकते हैं। चलिए आपको इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।